Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT Crash Course. तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जो बिहार से रिलेटेड थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जगजीवन राम हो, जिनको बाबूजी बोला जाता है, तो वो निक नेम जो उनको बोला जाता है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, वो नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। श्री कृष्णा सिंह हो गए जो चीफ मिनिस्टर भी थे, उनको बिहार, जैसे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, उनको बिहार विभूति बोला जाता है। कृष्णा सिंह को क्या बोला था, बिहार केसरी बोला जाता है। तो उस तरह से जो डिफरेंट लीडर थे, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है, वहाँ पर लोकनायक बोला जाता है। तो वो डिफरेंट जो नाम्स थे, उनसे रिलेटेड जो उन्होंने किताब लिखा, जो लिटरेरी वर्क्स पर उन्होंने काम किया था, वो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया, जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोग उस जो टॉपिक से उस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। आप जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से पूरा मतलब जितना भी टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड बिहार स्पेशल में, तो वो हम लोग लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा आज मॉडर्न जो टॉपिक था या हिस्ट्री का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज शुरू करेंगे बिहार स्पेशल में ही, नेक्स्ट जो ज्योग्राफी या कोई और सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आज का जो टॉपिक देखें वो क्या है, आपको डांसेज इन, क्या है यहाँ पर आपको डांसेस एंड फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। तो ये आपको यहाँ पर टॉपिक है आज का। तो डांसेज एंड फेस्टिवल्स देखें तो मेनली यहाँ पर आपको जो छोटा छोटा पॉइंट्स होता है, फैक्ट्स होता है, उतना ही ध्यान रखना है। इसको डिटेल में आपको यहाँ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा डिफरेंट डांसेस का फॉर्म्स का, डिफरेंट आर्ट्स के फॉर्म से क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसका ओरिजिन है, तो वो सब आपको मेंस से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर मेनली आपको जो किस तरह का डांसेज है और क्या डांसेस का क्या मतलब जो ओरिजिन है और ये डांस कहाँ परफॉर्म किया था, कौन से रीजन में, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख ले तो ये जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग का आपको पिक्चर है जो कि बिहार को रिप्रेजेंट करता है, मेनली जो मिथिला रीजन को। तो फिर बिहार का अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम लोगों ने देख ही लिया, जितना भी मॉडर्न या एंशिएंट या मेडिवल पढ़ा, तो देखा कि जितने भी मतलब जो ओरिजिन हुआ, चाहे वो जैनिज़्म का हो, बुद्धिज़्म का हो, तो वो सब क्या बिहार से ही आपको ओरिजिन हुआ। तो डिफरेंट जो रिलीजन्स है, डिफरेंट जो कल्चरल है, वहाँ पर आपको शुरू हो गया। तो उसी कल्चर से क्या होता है कि मतलब जो कल्चर आपको एक फेस्टिवल्स के रूप में या मतलब किसी तरह का जो आर्ट एंड कल्चर के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे मौर्य एम्पायर के जो अशोका थे, उन्होंने मतलब पाटलिपुत्रा सिटी का स्थापना की। तो वहाँ से भी बहुत सारे फेस्टिवल उन्होंने मतलब जो अपने समय में बुद्धिस्ट काउंसिल भी उन्होंने आयोजन किया था, मतलब जो ऑर्गेनाइज किया था। फिर जो हिंदुइज्म की देख ले तो हिंदुइज्म का भी आपको पूरा बिहार में मिलेगा। वर्धमान महावीर की देख लो, उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया था, उनका जन्म ही हुआ था को वैशाली रीजन में। तो उस तरह का जितना भी है, तो वो जो उसी से क्या होता है, फेस्टिवल्स कल्चर्स आपको क्या होता है, क्रिएट होता शुरू होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर फिर जैसे अगर अब सिख गुरु की बात कर ले तो जैसे हमारे जो मतलब जो ये 10th सिख गुरु थे, लास्ट सिख गुरु थे, उनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। उनका क्या होता, जन्म हुआ था आपको बिहार में, उन्होंने वहाँ सेंटहुड प्राप्त किया था। तो इस तरह का बहुत सारे ट्राइबल्स फोक रिलीजन भी है, मतलब जो लोकगीत होता है, जैसे लोकगीत हम लोग सुनते हैं, तो वो सब क्या है, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स है। तो वो क्या होता है, एक ट्राइबल रिलीजन, वो भी सेलिब्रेट किया जैसे छठ पूजा हो क्या, एक तरह से वो जो वैदिक फेस्टिवल बोला जाता है। तो इस तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मेनली आपको जो रिव्यू है, मतलब कि उससे पहले मतलब डांसेज या फेस्टिवल से पढ़ने से पहले जो प्रीव्यू होता है वो था ये। तो फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहला जो डांस है हमारा यहाँ पर कौन सा है, कर्मा डांस। तो जो कर्मा डांस होता है, ये कर्मा डांस क्या होता है, ये आपको ट्रेडिशनल कर्मा डांस है। इसका नाम इसको कर्मा ट्री से मिला। ये सिंबल ट्री होता है जिसमें मतलब फॉर्चून और लक, मतलब लक का ये सिंबल होता है ट्री, जो फॉर्चून आप मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बोला जाता है ना कि लक है, तो उसके कारण ये ट्री को आपको पूजा किया था। इसी के थ्रू मतलब ये डांस आपको, जिसको डांस का ओरिजिन हुआ। तो डांस का जो बिगिंस हुआ था मूवमेंट दैट जो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, वहाँ ट्री को प्लांट किया था, उसका पूरा सर्कुलर फॉर्मेशन करके अराउंड इट, मतलब जैसे ट्री है, आपको यहाँ फिगर भी हम लोग ने ले लिया है, तो फिगर देख सकते हैं। इस तरह से ट्री को प्लांट करके आपको पूरी तरह से घेर के डांस किया जाता है। तो ये आपको कर्मा डांस है। तो ये कर्मा डांस है। और अगर यहाँ देख ले तो ये आपको मैन और वुमेन दोनों, मैन एज ए वुमेन इन दिस ग्रुप डांस, तो दोनों मतलब मैन और वुमेन दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। 2 टायर फॉर्मेशन होता है, मतलब जिस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं 2 टायर में यहाँ फॉर्मेशन होकर डांस किया जाता है। तो ये आपको ड्रम प्ले किया जाता है, क्लैपिंग किया जाता है हैंड्स का, फिर टॉर्सो और नीज को बेंड करके भी डांस किया जाता है। आपको आर्म्स अराउंड द वेस्ट रख के फिर जो सर्कुलर ड्रो फॉर्म करके आपको ये डांस किया जाता है। तो इस तरह का ये डांस है। तो अगर यहाँ पर देखें, ये डांस अल्टरनेटली किया जाता है। फिर मंडूड एंड द तिमकी, ये सब आपको सॉन्ग भी बजाया जाता है। फिर ड्रम
बजाया जाता है। तो इस तरह से यह हैप्पी नोट में आपको एंडिंग होता है। तो इस तरह का ये डांस है आपको। तो कौन है? कर्मा डांस आपको याद रखना, कहाँ से है? बिहार से। तो इस तरह से ये डांस आपको परफॉर्म किया था। देख सकते हैं यहाँ ढोलक भी बजाया जाता है और आपको सेमी सर्कुलर जो है यहाँ पर बना के, और फिर इधर से मतलब मैन और वुमेन आपको यहाँ डांस करती है। फिर नेम है आप नेक्स्ट है आपको कजरी डांस। ये सेकंड है आपको कजरी डांस। कजरी डांस क्या होता है, ये क्यों मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है इस तरह से? जब मानसून का फेस्टिवल आपको शुरू होता है, सीजन ऑफ मानसून, उसके लिए आपको कजरी डांस वेलकम किया था मानसून को, उसके लिए कजरी डांस किया जाता है। यहाँ पर जो यंग गर्ल्स होती है विलेज की, वो आपको क्या करती है, मतलब सीजन जो मानसून का आता है उसमें आपको ये डांस करके मतलब बुलाती है मानसून सीजन को, तो एक्सप्रेस अपना जॉय को एक्सप्रेस करती है, इसलिए इस डांस को वो किया जाता है। तो ये जो यूजुअली परफॉर्म किया जाता है सावन के मंथ में, जो भादव सावन का जो मंथ होता है, जो मानसून का सीजन होता है, वहाँ पर इस चीज़ को, तो वो मतलब जो रेंस है वो क्या चीज़ को डिनोट करता है? फर्टिलिटी को। क्योंकि क्या होता है, उससे खेती होगा आपको, मतलब फसल सूखेगा अच्छा, तो उसके लिए इसको कह लीजिए बर्थ एंड रीबर्थ, तो इस सब को सेलिब्रेट करने के लिए डांस किया था कजरी डांस। तो कर्मा डांस हो गया, कजरी डांस हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ वुमेन परफॉर्म करती है आपको कजरी, यंग जो वुमेन होती है वो परफॉर्म करती है गाँव में। फिर नेक्स्ट है आपको झिझिया डांस। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? झिझिया डांस। तो झिझिया डांस क्या होता है, इसमें जो ये ओरिजिनेट हुआ था, डांस ओरिजिनेटेड इन कोसी रीजन ऑफ बिहार। तो बिहार का जो कोसी रीजन है वहाँ ये आपको शुरू मतलब कि डांस को शुरू किया गया था, ओरिजिन हुआ था। तो ये जो ड्राउट्स का समय, उस समय ये किया जाता है जब लैंड ड्राई होता है और देयर आर नो साइंस ऑफ क्लाउड। तो इस क्लाउड का कोई तरह का मतलब साइन नहीं, उस तरह में ये झिझिया आपको जो झिझिया डांस किया था। तो यहाँ यंग गर्ल्स क्या करती है, वो ऑफर करती है प्रेयर को किंग ऑफ गॉड्स लॉर्ड इंदिरा को, किसी तरह यह बारिश कराया जाए। तो यहाँ पर लॉर्ड को प्रे करती है कि किसी तरह से आपको बारिश हो जाए, इसके कारण क्या हो, वहाँ का फसल बने, मतलब किसी तरह का फसल नुकसान न हो, फसल वहाँ उग सके, इसलिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो सॉन्ग्स का वर्ड होता है क्या है? हाली हुली बरसाउन इंदर देवता। इस तरह का मतलब सॉन्ग्स है, यहाँ पर डीप डिवोशंस होता है, मतलब कि ये प्रे किया जाता है। तो ये झिझिया डांस है। देख सकते हैं वुमेन पॉट लेके आपको डांस करती है, इंद्र देवता का यहाँ पूजा किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको झूमर डांस। घूमर नहीं है ये, आप ध्यान रखना, ये आपको झूमर डांस है। तो झूमर डांस में क्या होता है यहाँ पर, फिर अगर यहाँ पर झूमर डांस की हम लोग अगर बात करें, तो जो झूमर डांस होता है आपको, तो झूमर एक ट्रेडिशनल फोक डांस है बिहार का। ये परफॉर्म रूरल वुमेन, गांव की जो लेडीज होती है उनके द्वारा, ये वुमेन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग मंथ जानते हैं कि जो आपको मतलब शुरू होता है ठंडा के बाद जो गर्मी आना, तो उसमें स्प्रिंग मंथ होता है, उसमें उस समय यह डांस आपको किया जाता है। क्योंकि जो ब्यूटी होता है स्प्रिंग सीजन का, जानते हैं वो नया नया जो फूल और कली जो आपको मतलब पेड़ में जो खिलते हैं, तो उस तरह से ये डांस को आपको परफॉर्म किया जाता है। इसमें मैन भी आपको ज्वाइन करते हैं। तो ये आपको म्यूजिकल कॉम्पोनेंट देने के लिए, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, तो झूमर सॉन्ग्स आपको वहाँ बजाया जाता है स्प्रिंग के साथ। तो इसका कोई फिक्स सीजन नहीं होता, ये डांस अभी मतलब अभी पूरे सीजन में ऑल द टाइम द ईयर में आपको यह सेलिब्रेट किया जाता है। तो झूमर डांस आपको याद रखना। तो यह देख सकते हैं किस तरह से यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितने मैन है वो अपना जो ताल ये सब जितना बजा रहे हैं, इतना भी आपको जो होता है, लेकिन अब वुमेन क्या कर रही है, यहाँ डांस कर रही है। तो झूमर डांस याद रखना। नेक्स्ट आपको भोजपुरी झूमर डांस। तो भोजपुरी झूमर डांस और भोजपुरी मतलब जो म्यूजिक में ये आपको मगध रीजन में और उसके जो असेंडिंग आपको रीजन है, जो उसे लगा हुआ रीजन है, वहाँ पर यह डांस आपको किया जाता है। भोजपुरी पीपल द्वारा फोक डांस किया जाता है। ये फोक डांस ये भी है स्प्रिंग सीजन के है मतलब, लेकिन ये मेनली आपको भोजपुरी रीजन में किया जाता है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ डांस आपको क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आपको यहाँ पर मगही झूमर डांस। तो ये मगध रीजन में हम लोग देख ही लिया, इस तरह से फीमेल और मेल का जो कंपेनियन होता है वहाँ पर ये डांस आपको परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर वाइफ आस्क करती है, जो पत्नी होती है वो आस्क करती है हस्बैंड से कि हमको मतलब अच्छा कपड़ा चाहिए, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स चाहिए, मतलब जो गहना चाहिए। तो हस्बैंड क्या करता है, यहाँ प्रॉमिस करता है कि जो भी डिजायर्स करती हो तुम, वो सब चीज़ तुमको मिलेगा। तो ये मेनली डिजायर्स और वाइफ का है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए डांस आपको किया था, मगही झूमर डांस। तो देख सकते हैं इस तरह से इसमें मेल वुमेन दोनों मिलकर आपको यहाँ डांस करते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया मुखौटा डांस। तो मुखौटा डांस से यहाँ पता चल जाता है कि मुखौटा आपको बना के डांस किया था। तो मुखौटा नृत्य क्या है, ये इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म है। ये नॉट लिस्ट बिकॉज द मेल डांसर अपीयर्स वेयरिंग द मास्क ऑफ वुमेन। तो जो मेल डांसर जो होता है इसमें, जो मतलब मैन होता है, वो क्या करता है, फीमेल का मतलब पूरा कॉस्ट्यूम पहन कर, तो इसलिए इसको मुखौटा डांस बोला जाता है। फीमेल तरह वो पूरा बन कर वो डांस करता है।
वुमेन ऑन द बैक ऑफ हिज हेड, डांस फेसिंग द ऑडियंस ही इज अ मैन एंड व्हेन ही टर्न्स अराउंड ही इज अ वुमेन। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो मेल नहीं होता, मतलब जो सिर के पीछे वो क्या होता है, मुखौटा पहन ले, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ देखें तो बैक रीजन, ये आपको बैक रीजन दिख रहा है, तो बैक रीजन में क्या होता है, वो फीमेल का जो मुखौटा होता है वो पहन लेता है और पीछे का जो ड्रेसिंग होता है वो कर लेता है, और वो सामने से क्या होता है, आपको मैन ही रहता है, मतलब कि सामने से वो जो मुखौटा नहीं पहनता है। तो ये मैन भी और वुमेन भी है। तो जो जो अगर सामने से देखे तो वो मैन है, अगर पीछे मुड़ जाता है वो तो एक वुमेन का आपको पूरा जो अपीयरेंस है वो देखने को मिलता है। तो ये इस तरह का इसलिए मुखौटा डांस बोला कहा जाता है इसे। तो ये आपको मूवमेंट इस तरह का डांस होता है, यंग मैन और वाइफ, ये डांस स्टेटमेंट अबाउट सॉरो एंड पॉवर्टी को दिखाता है वहाँ पर आपको। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आपको जात जाटिन डांस। तो ये आपको मतलब ये भी हस्बैंड वाइफ द्वारा किया जाता है मिलके। इसमें बताया जाता है कि मतलब जो लव एंड सॉरो को बताया जाता है, और जितने भी मतलब कि जो फॉक टेल्स होता है उसको इसमें बताया जाता है, किस तरह से लवर्स का लाइफ हैप्पी है कि नहीं उस तरह का बताया जाता है। और डिफरेंट तरह का जो मतलब बोला जाता है कि जो माहौल होता है, जो रीजन होता है, जो रीजनल इशूज़ होते हैं, वो इशूज़ आपको सोशल का जो इशू होता है सोसाइटी का, वो इशू इसमें दिखाया जाता है। वो जो जितने भी तरह के बात होते हैं वो इसमें दिखाया जाता है, इसलिए इसका जात जातिन डांस आपको रखा। ये मूनलाइट नाइट्स में आपको मानसून सीजन में किया जाता है। यहाँ पर अनमैरिड गर्ल्स होती है, यंग हाउसवाइफ्स असेंबल्स इन अ कोर्टयार्ड एंड डांस फॉर्म में मिडनाइट टू डाउन। तो ये पूरा डांस आपको किया जाता है, तो इतना ही इसमें याद रखना। तो जाट जाटिन का जो लव होता है उसको यहाँ पर डांस में ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ होता है। तो इस तरह से इसमें ये मतलब अपना पॉवर्टी का पूरा किस्सा सुना रही है, पॉवर्टी का किस्सा सुन रहा है। तो इस तरह से मतलब आपको एक तरह से बोलते हैं संवाद के रूप में, मतलब कम्युनिकेशन की तरह मतलब ये डांस आपको परफॉर्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अगर फेस्टिवल्स की बात करें तो एक छठ पूजा, जानते हैं कि बिहार का सबसे जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको छठ पूजा है। तो इंपॉर्टेंट होली फेस्टिवल है बिहार का, जो कार्तिक मंथ में आपको सेलिब्रेट किया था। दो तरह का छठ होता है, एक चैती छठ होता है, एक कार्तिक मंथ में जो अभी नवंबर के समय किया था, एक मार्च के समय में सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कि ये आपको वैदिक फेस्टिवल है अभी के समय जो किया जाता है। आप देखेंगे कोई फेस्टिवल में आपको नेचर को सेलिब्रेट नहीं किया था, नेचर को पूजा, लेकिन छठी एक ऐसा फेस्टिवल नेचर को आपको ज़्यादा पूजा जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज को यहाँ पूजा जाता है, राइजिंग सन से, और जो आपको राइजिंग सन होते हैं उनको पूजा जाता है, जो डूबते हुए सूरज होते हैं उनको पूजा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर सेटिंग सन पूजा जाता है। तो ये आपको इसमें अर्घ भी दिया जाता है सनसेट के बाद। तो इस तरह का मतलब यहाँ पर आपको जैसे गंगा नदी के किनारे और डिफरेंट जो पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, वहाँ पर ये आपको पूजा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का छठ पूजा होता है, वो सब जानते हैं। फिर नेक्स्ट है झरनी डांस। झरनी डांस क्या होता है, एक रिचुअलिटिक डांस होता है, ये जुलाहा कम्युनिटी के द्वारा किया था। ये याद रखना किनके द्वारा किया था, जुलाहा कम्युनिटी के मुहर्रम के दौरान। तो ये क्या होता है, इसमें आप मुहर्रम में देखे होंगे किस तरह से ये स्टिक से आपको खेलते हैं। तो ये अभी भी देखते होंगे, लेकिन आप तो ये मॉडर्न फॉर्म में थोड़ा सा कुछ कुछ अलग दिखता है, लेकिन ये इस तरह के जुलाहा कम्युनिटी इस डांस को परफॉर्म करते थे। सर्कुलर फॉर्म हो जाते हैं और स्टिक को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे पार्टनर के साथ। तो ये आपको मतलब क्या था, जो बीट निकलता है उस बीट के मतलब जो बीट का जो साउंड निकलता है उस मतलब स्ट्राइक करने से उस साउंड पर ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो ये आपको मेनली मैन ही द्वारा किया जाता है। क्या नाम है इसका, झरनी डांस। तो झरनी मीन्स क्या होगा, झरनी से कर रहा है। झरनी मीन्स क्या होगा, झाड़ू को झरनी बोला जाता है, उसमें से स्टिक से किया जा रहा है मुहर्रम के दौरान जुलाहा कम्युनिटी से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देख सकते हैं इस तरह का ये डांस परफॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है आपको झुमेरी डांस। झुमेरी क्या हो गया, ये फोक डांस है आपको मिथिलांचल का, जो मिथिलांचल रीजन है, जो आपको मिथिला रीजन हो गया, जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सब रीजन में आपको किया था। ये अश्विन का जो कार्तिक का मंथ होता है वहाँ पर इस डांस को उस समय किया जाता है। यंग जो मेंबर्स होते हैं, जो यंग लेडीज होती है, वो डांस को परफॉर्म करती है। तो ये झुमरी जो है ये आपको कार्तिक मास में न अक्षय बद्री, इस तरह का यह डांस आपको परफॉर्म किया जाता है। फिर देवास डांस क्या होता है, ये आपको चैत और अश्विन मंथ में नवरात्रि के समय होता है, जो शक्ति पूजा जो परफॉर्म किया था नवरात्रि में, उसमें यह आपको डांस किया था। इसमें क्या माना था कि डिवोटीज जो बिलीव करते हैं कि देवी आपको बॉडी मतलब कि इंटर कर गई है, जो डांस करती है उसके अंदर, तो वो आपको पुजारी के अंदर इसलिए डांस को प्रेजेंट किया जाता है कि वो मतलब इस तरह से देवी अंदर इंटर कर गए, तो उस डांस को किया है। तो इस तरह का डांस आप देखते होंगे जो मेनली गांव रीजन में ज़्यादा होता है। तो इस तरह का वहाँ देवी को पूजा करने के लिए डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर एक नाम है सोहर खेलवाना। तो सोहर खेलवाना क्या है कि आपको वुमेन को परफॉर्म वुमेन द्वारा किया जाता है। जो चाइल्ड का बर्थ होता है उस चाइल्ड को बर्थ को सेलिब्रेट करने के डांस किया जाता है। इसका नाम है सोहर खेलवाना।
तो ये न्यू बॉर्न जो चाइल्ड होती है उसको यहाँ सेलिब्रेट करने को माना जाता है कि ये मतलब कि आपको भगवान का दिया हुआ है। जैसे न्यू बॉर्न लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा से कंपेयर किया जाता है नए बॉर्न चाइल्ड को, तो हिंदू गॉड्स को यहाँ सेलिब्रेट किया। इसमें यूंच जो होती है, जो मतलब कि जो ट्रांस कम्युनिटी होते हैं, वो सब इसमें भी आपको डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चाइल्ड बर्थ का देखते होंगे जो वो लोग आपको आती है डांस करने के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, सोहर खिलवाना। तो ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देखते हैं इस तरह से यहाँ पर चाइल्ड बर्थ होता है तो आपको यहाँ पर ये डांस किया जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर डांस आपको क्या होता है, परफॉर्म होता है। फिर आप देख ले कृषि नृत्य। तो जो कृषि नृत्य होता है, कृषि से ही पता चल गया जो 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 फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल अच्छा क्रॉप्स ग्रो होता है, तो अच्छा क्रॉप्स ग्रो को सेलिब्रेट करने के लिए, हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए डांस आपको किया जाता है, हार्वेस्ट सीजन को। तो ये इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको कृषि नृत्य आपको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है कृषि नृत्य। हम लोग देख ही लिए कि बिहार में जो सेलिब्रेट करते हैं, जो अच्छा फेस्टिवल, अच्छा मतलब हार्वेस्ट हुआ है। फिर होली डांस जानते हैं जिसको धामर जोगिरा कहता है। जोगिरा सर आप गाना सुनते हैं ना, वो यही से लिया गया। होली डांस को उसमें जोगिरा आपको वर्ड यूज किया जाता है। तो ये डांस आपको जो होली का जानते हैं कि होली क्या है, कि मतलब कि जो आप इविल पर, मतलब जो बुराई है, अच्छाई, मतलब जो अच्छाई का जीत हुआ बुराई पर, तो ये आपको गुड ओवर इविल का जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखते हैं इस तरह का डांस, ढोल बजारा, मतलब सब चीज़ यहाँ पर। तो लॉर्ड रामा, गॉडेस सीता, लॉर्ड कृष्णा, ब्लेवर आदि का उसके मतलब कि गाना पर आपको डांस किया जाता है। तो ये आपको होली जो वाइब्रेंट डांस फॉर्म है बिहार का, ये सॉन्ग्स और संग किया जाता है धामर स्टाइल में। तो ये आपको ढोलक, दाफ और सैम्बस इस तरह से परफॉर्म, इसलिए इसको धामर बोला जाता है, धामर जोगिरा। फिर अगर नेक्स्ट है नाचनी। तो नाचनी डांस जानते हैं, नाचनी से मतलब है कि डांस ही हो गया। नाचनी डांस है, ये आभासिक और मेल पार्टनर द्वारा आपको किया जाता है। इसमें मेल कॉम्पेनियन क्लैप्स करते हैं और वुमेन इसमें डांस करती है। तो नाचनी इज़ नॉट ओनली द डांसर बट ऑल्सो द सिंगर। ये सिंगर भी होती है, नाचनी जो होती है, मतलब ये डांस भी करी और साथ साथ में गाना भी गाना रहता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ बजाया, जैसे हारमोनियम हो गया, शहनाई हो गया, नगाड़ा हो गया, इस तरह का डांस परफॉर्म किया। बहुत सारे फेस्टिवल पर इस तरह का डांस आपको किया जाता है। फिर नटवा डांस हो गया। नटवा डांस क्या होता है कि मतलब ये आपको नटवा जो काचल होता है, ये आपको डांस होता है। इसमें क्या क्या आता है कि जो मतलब डिफरेंट फॉर्म्स का जो आपने देखेंगे नटवा डांस में क्या होता है कि जो मैन होता है वो मतलब कि अपना जो अटायर होता है, वो अटायर को चेंज करके वुमेन का अटायर में आके वो क्या करता है, डांस करता है वुमेन बन के। इस तरह का डांस है, नगाड़ा ढोल बजा के ये डांस किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स आपको नया नया कॉस्ट्यूम्स वर्न करके डांस किया जाता है। नटवा में क्या हो, किसी तरह का आप मतलब नया कॉस्ट्यूम्स हो, अपना आपका मेन कॉस्ट्यूम है उसको बदल के आप कोई अलग कॉस्ट्यूम धारण करके आप डांस करें, उसको नटवा डांस बोला जाता है। तो इस तरह का मेन जो डांस है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और तो आप फेस्टिवल जानते हैं, जैसे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, जैसे को बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, या बुद्धा जयंती, महावीर जयंती, इस तरह का जो फेस्टिवल्स वो सब आप लोग जानते हैं। इस तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। होली सेलिब्रेट कर रहे हैं या किसी तरह का सामा चकेवा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो सब फेस्टिवल आपको यहाँ पर क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। उस जो हम लोग यहाँ पर ने अभी क्या किया, डिस्कस कर लिया। तो अगर जैसे एक फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, सब फेस्टिवल तो आप लोग सुना ही होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल बिहार में से, जैसे कि छठ पूजा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, जैसे पोंगल उंगल मनाए उससे मकर संक्रांति मनाया जाता है। बुद्धा जयंती जानते हैं, सोनपुर का जो मेला होता है वो सब लोग जानते हैं, राजगीर का जो महोत्सव होता है, सामा चकेवा सब लोग नहीं जानते होंगे। बिहुला फेस्टिवल भी होता है, मधु श्रावणी भी होता है सावन के मंथ में। पितृपक्ष मेला जो अभी शुरू हुआ सितंबर के मंथ में, जो अभी बिहार में शुरू हुआ गया रीजन में। फिर मलमास मेला, पितृपक्ष मेला बोला जाता है कि जैसे कि आपको जो क्या होता है कि जो पितृपक्ष मिला था, पितृपक्ष उसमें क्या होता है कि जो बोला जाता है कि जो बुद्धा जी ने क्या था, अपना जो पिताजी का था उनका मतलब जो देहांत होने के बाद जो दान किए थे, इसलिए वहाँ पर आपको सेलिब्रेट किया था गया रीजन में। लेकिन जो सामा चकेवा मेला, जो सामा चकेवा जो फेस्टिवल होता है, वो ब्रदर एंड सिस्टर के बीच का एक मतलब कि फेस्टिवल, जैसे रक्षाबंधन होता है ना, वैसे सामा चकेवा आपको फेस्टिवल होता है। तो सामा चकेवा का एक कहानी है कि उसके पीछे की मतलब कि जो माना जाता है, जो सामा थी वो, सामा चकेवा को मेनली जो माइग्रेटरी बर्ड्स माना जाता है बिहार में। तो वो सामा चकेवा क्या थी कि जो मतलब सामा थी वो बेटी थी, जो राजा की लॉर्ड कृष्णा की बोला जाता है बेटी थी। तो किसी तरह से उनको श्राप मिल गया, जो बेटी थी उनको मतलब कुछ गलत पाया गया, तो उसमें श्राप दे दिया कि मतलब तुम बर्ड में कन्वर्ट हो जाओ, मतलब कि चिड़िया में तुमको बदल देना। तो चिड़िया में बदल गई। तो उसके बाद फिर बेटा ने मतलब उस चीज़ को समझाया, उस चीज़ के लेके वो मतलब लड़ाई लड़ा, मतलब बोल सकते हैं। तो उसके बाद वो क्या हुई, कन्वर्ट हुई फिर मतलब जो वुमेन में। तो इस तरह का वो कहानी है। तो इसीलिए मतलब जो भाई और बहन का एक मतलब कि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था सामा चकेवा। 10 दिन का फेस्टिवल होता है। इस तरह का आपको फेस्टिवल वहाँ पर क्या किया था, सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ये मतलब ब्रदर का लव एंड सेक्रीफाइस ऑफ ब्रदर सिस्टर का है, तो इसलिए ये फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको मेनली बिहार रीजन, मिथिलांचल रीजन में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। ये साउदर्न जो बिहार है उधर इस फेस्टिवल को मेनली सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लेकिन जो मेनली बिहार का जो नॉर्दर्न रीजन है, मिथिला रीजन, वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह का फेस्टिवल है। तो वो सब डिफरेंट आप लोगों ने फेस्टिवल आप सब जानते ही हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो जो हमारा जो टॉपिक है, जो जितने भी मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड या एंशियंट, मेडिएवल और आर्ट एंड कल्चर, तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बिहार स्पेशल था, बिहार से जो जितना भी टॉपिक था, वो हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से डिस्कस कर लिया। इससे बाहर आपको कुछ मतलब पूछा नहीं जाएगा। इतना भी अगर आप यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से मतलब लर्न कर लेते हैं, अगर इतना भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो एग्ज़ाम मतलब बिहार स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन आपको मतलब अगर अगर अच्छे से स्टडी कर ले तो मतलब क्वेश्चन आप यहाँ बना सकते हैं। क्वेश्चन मतलब छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम लोग जो नेक्स्ट शुरू करेंगे इस बिहारी स्पेशल में, तो वो हम ज्योग्राफी पार्ट अब शुरू करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पार्ट हम लोग देख लिया तो ये एक लंबा पार्ट था, क्योंकि इसमें एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर हम लोग को सब पूरा इसमें अच्छे से डिस्कस करना था। अगर चाहते तो वो 3 लेक्चर 4 लेक्चर में कंप्लीट होता, लेकिन जो अच्छे से हम लोग डिस्कस किया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो हम लोग का जो ज्योग्राफी रीजन होगा, तो ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे, वो छोटा टॉपिक, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बिहार स्पेशल से। मेनली हम लोग इंडियन का जो ज्योग्राफी था वो हम लोग डिस्कस कर लिया था। तो बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है, जो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स है, जो ज्योग्राफी का जो मेन फैक्ट्स है, वो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।